जनूबी कश्मीर के DI जावेद इकबाल मट्टू ने कहा कि मटन मामले की तहकीकात तेज रफ्तारी से की जा रही है और उन्होंने कहा कि SSP अनंतनाग डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती की निगरानी में जांच की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मामले की जांच हर जाविये से की जा रही है, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। मटन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट मिलते ही SHO मटन अलॉन्ग विद द पुलिस पार्टी जो है वो स्पॉट पे पहुंचे और फायर ब्रिगेड को लाया गया और तकरीबन 1.5 घंटे के अरसे में इस फायर को पे काबू पा लिया गया और उसको डोज किया गया। जहाँ तक फायर का इंसिडेंट है उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टेंट जो साथ में जो घर थे जिसमें शादीलाल राजदान का श्यामलाल पटवार का जो घर है उसमें भी डैमेज हुआ और एक कुठार जिसमें जो है ग्रेन स्टोर होते हैं वो भी उसमें डैमेज हुआ उस फायर के इंसिडेंट में। इमीडिएटली आफ्टर द फायर इंसिडेंट जो है वो हमने जो है वो FSL टीम को जो है वो मंगवाया। CCTV कैमरास जो है जितने भी अलॉन्ग साइड से है उनका CCTV कवरेज जो है वो हमने टेप की। इस इंसिडेंट के बाद जो है पुलिस स्टेशन मटन में जो है वो FIR जो है वो रजिस्टर हुआ। FIR 76 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 326 भारतीय न्यायालय के तहत जो है वो ये रजिस्टर हुआ और इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ी रोबस्ट तरीके से हमने स्टार्ट की है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को जो है वो एक सीनियर ऑफिसर्स के तहत इसको सुपरवाइज किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन में FSL को, CCTVs को और जितना भी हमारे पास टेक्निकल नो हाउ जो है उसको जो है वो बराएकार हम ला रहे हैं ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन को रोबस्ट तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इस इंसिडेंट के बारे में जल्द से जल्द आप लोगों को भी और जो है वो हम बता सकें कि ये इंसिडेंट फायर इंसिडेंट कैसे हुआ और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है। उधर मटन में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के मखलूआ घरों में लगी आग के बाद DC अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद और SSP डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती ने जायजा लिया। DC ने मुतल्लिका अफसरों को आग लगने की वजूहात का जल्द पता लगाने और इमलाक को हुए नुकसानात का तखमीना मुकर्रर वक्त के अंदर लगाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों लगी आग पर मकामी लोगों को बरवक्त मुदाखलत से फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया था। मकान मालिक ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। मेरे को फ़ोन आया वहाँ से कश्मीर से अपने ही रिलेटिव का कि हमारे मकान जला दिए गए हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ मेरे कज़न रहते वहाँ वो जॉब करते हैं PM पैकेज में, तो मैंने उनको इतला किया तो मैंने उनको बता दिया वहाँ पहुँचो देखो क्या हुआ है। तो वहाँ ये लगभग कल समझो रात को ही परसों रात को ही उन्होंने लगभग 2:30 बजे के करीब वहाँ जला दिया है। वो इसलिए जलाया गया जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारे एक कज़न ने वहाँ रिनोवेट किया था अपने मकान को, थोड़ा सा रिनोवेट किया अपने बैठने के लिए। कभी कभार जैसे वो रिटायर हो चुके थे, गवर्नमेंट सर्विस करते थे तो रिटायर हो चुके थे। अब वो अपने गर्मियों में वो 2-3 महीने के लिए वो जाना चाहते थे। हर साल वो उनका यहाँ भी मकान है तो जाना चाहते थे, गर्मियों में कुछ देर वहाँ 2-3 महीने जाना चाहते थे। मगर वही मेरे को लगता है हमारे वहाँ पड़ोसी मुसलमान हैं, उनको वो पसंद नहीं आया होगा कि हमें रोक टोक होगी। हम वहाँ अपना स्टोर बना के रखते हैं, हम सामान रखते हैं, हम दिन में हम मवेशी रखते हैं वहाँ पे, तो वो उनको पसंद नहीं आया होगा कि ये हमें रोकथाम करेंगे। तो इस वजह से मेरे को लगता है उन्होंने जलाया होगा वो। कि पुलिस क्या बोल रहे हैं? पुलिस से आपकी बात हुई? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी गई थी वहाँ पे? हाँ जी वो सारे गए थे। वो अभी तक उनके वहाँ से कोई जवाब नहीं आया कि किसने जलाया है, कि कैसे जलाया है। हाँ ये अफवाह सुनी है कि कोई कह रहा है पावर के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, मगर 32 साल से वहाँ तो कोई लाइट का इंतजाम ही नहीं है। वहाँ तो लाइट ही नहीं है। हमारे आपके मकान में लाइट नहीं? मकान में तो लाइट ही है, तो वहाँ शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? ये बहुमंजिल 5 मंजिल और 4 मंजिला मकान है। कश्मीर में बहुत कम मिलते हैं। कश्मीर में आपको 2 या 3 मंजिला मिलेंगे, ये 5-4 मंजिला कम ही मिलेंगे। ये एक बिल्कुल खड़ा मकान था। मैं 3 दिन पहले ही वहीं से आया हूँ। हाँ बिल्कुल, एक वीडियो भी मैंने उठाया तो मैंने जो है मेरे कजन ब्रदर से उनको भेजा। मैंने कहा यादाश्त रहता है, देखिए अभी भी ऑफ है और ये मार्टवेयर भी तैयार हो गए थे कि इसको हम थोड़ा रेनोवेट करेंगे
है और गर्मी के 2-4 महीने क्योंकि थोड़ा वहाँ जिस तरह जाते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट पर नजर बहुत कम रखी हम लोगों ने, हम तो अब अपनी ही पहल करते हैं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है जो आज की कड़ाकी के वजह। तो जो ही ये कल सवेरे मुझे भी पता चला तो फिर हमने बात की है, फिर हमने अपने हिसाब से जो मतलब मेरा एक रोल भी समाज में एक फर्ज बनता है, तो मैंने डीसी साहब जो एसएसपी साहब या डीआईजी साहब और डिवकाम कश्मीर के उनको उसी वक्त एक मैसेज की कि इस तरह बात हुई है, इसको ये कोई मुझे कहा कोई शरारत है और जानबूझ के किया गया है, क्योंकि अब 34 साल तक अगर इस चीज़ को कुछ हुआ नहीं, आज क्या ऐसी आफत आ गई कि इसको रातों रात आग में झोल दिया गया है। तो हमने पूरी अपनी कोशिश की और हमें पूरा भरोसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी और जो पुलिस आप क्या चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मार्तन तीर्थ ट्रस्ट के सदर अशोक कुमार सुधा ने मटन मामले में तशवीश का इजहार किया और उन्होंने इस वाक़े को सदियों पुरानी फिरकावाराना हमआहंगी को पार करने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि इंतजामी और मकामी लोगों का उन्हें ताउन हासिल है। उन्होंने पुलिस की तहक़ीक़ात पर मुकम्मल भरोसा जताया। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मार्टन तीर्थ ट्रस्ट के प्रधान श्री अशोक कुमार सिधा। सिधा जी, खैर मकदम है आपका। जिस तरह का ये इंसिडेंट रोनुमा हुआ है मटन में, तो क्या समझते हैं आप? अब तो पहले कंडमनेशन हर सू हो रही है इसकी, लेकिन कहीं कहीं पर जो है सवालात ज़्यादा खड़े किए जा रहे हैं। मैं क्या कहूँ, हमें तो बहुत दुख है। ये जो सानिया हुआ है ये बहुत दुखद सानिया है और ये हमारे लिए बहुत ही चोट है, क्योंकि हम यहाँ पर माइग्रेंट जो हुए थे वो 35 साल से हुए हैं और ख़ासकर मैं यहाँ पर 96 से यहीं पर हूँ और कभी ऐसा वाक़ा नहीं देखा। 90 के बाद कभी ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। इतनी बरादरी थी यहाँ, इतना माहौल अच्छा था यहाँ, मतलब लोग मिलते जुलते थे हमारे साथ, खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी हर एक माहौल में और हर एक फेस्टिवल हम इकट्ठे मनाते थे। मगर क्या ऐसा लगता है कि ये मिसक्रेंट जो होते हैं ये कभी छुपते नहीं हैं, ये कभी न कभी कुछ धमाका करते हैं, ये अपनी एग्जिस्टेंस दिखाते हैं कि हम अभी जिंदा हैं। मगर मैं अपनी तरफ से अपनी बरादरी को यही यकीन दिलाता हूँ कि इन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मेजॉरिटी कम्युनिटी हमारे साथ है। यहाँ की जो मुस्लिम बरादरी है वो हमारे साथ है। वो हर फंक्शन में, हर जो हमारा फेस्टिवल, हम हर महीने हमारे फेस्टिवल होते हैं, इतने बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। यहाँ आपने देखा हर जगह ब्राड आंगन में या लुक भवन में या वेरीनाग में या हंगलगुंड में, हर जगह यहाँ इस साल फंक्शन हुए और ऐसे फंक्शन हुए कि लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कश्मीरी लोगों को लगा कि यहाँ फिर अमन अमान आ रहा है। और मगर क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे अंसर जो है ये छुपते नहीं है, हम इनसे डरने वाले नहीं है, ये इनका काम ही यही है अफरा तफरी करना, हिंदू मुस्लिम बरादरी को जख्म पहुँचाना। तो बरादरी की आपने बात की, इस वाक़े को लेकर यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका किस तरह का सहयोग है या किस तरह की कंडमनेशन है? नहीं, कंडमनेशन तो हर एक ने की। मुझे उसी वक्त लोग यहाँ पर मिलने आए, लोगों ने टेलीफोन किया, उसमें से डिस्ट्रिक्ट के लोग भी थे, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी थे, यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे, अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने ये मतलब कंडेम किया, कहा कि नहीं हम इस चीज़ के साथ हैं। और ख़ासकर ये बात है जहाँ ये मकान जले वहाँ आसपास मुस्लिम बरादरी के मकान है और नए नए मकान है, उन्होंने भी नए नए काम, उनको भी अफसोस है, उनके मकानों को भी जख्म पहुँचा है। ये वही मैं कहूँगा कि ये लोग यहाँ पर ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कुछ लोग अंसर जो है जिनका यही काम है, वो यहाँ के मुस्लिम बरादर हिंदू में एक खला पैदा करना चाहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि यहाँ कोई ऐसी हरकत कर सके, क्योंकि आसपास जो है 10 कदम पर मुस्लिम मकान थे और अच्छे अच्छे मकान थे। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ ये किसी की शरारत, ये जो शरारतें करते हैं ये वही लोग हैं और हम सब इसको मिलकर कंडम करते हैं। मैं खासकर अपनी तरफ से, मैं प्रधान हूँ यहाँ का, तो मैं बहुत कंडम करता हूँ इस चीज़ का और गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत इनिशिएटिव लिया। सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, खासकर हमारे डीसी साहब, एसएसपी साहब, बहुत इंटरेस्ट, यहाँ के एसएचओ है, यहाँ के तहसीलदार साहब है, उन्होंने उसी वक्त मुझे 2 बजे मुझे फ़ोन आया, रात के 2 बजे मुझे फ़ोन आया वहाँ से। वहाँ हमारी यारबल में चाकदी में एक चौकी है,
पुलिस चौकी, उन्होंने भी फ़ोन किया तो 2 बजे SHO साहब वहाँ पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँचा और सुबह DC साहब पहुँचे, SSP साहब को, आज DIG भी वहाँ पहुँचे। गवर्नमेंट ने बहुत इंटरेस्ट इसमें लिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे कल्प्रिटों को जल्द से जल्द नंगा किया जाएगा और ये गवर्नमेंट की यकीन दहानी है, वो चाहते हैं ऐसे कल्प्रिटों को जल्द से जल्द नंगा किया जाए और ये माहौल फिर से वही माहौल बने कि जो यहाँ पर हम भी चाहते हैं और मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहते हैं कि फिर वही माहौल बनना चाहिए, क्रिमिनल हार्मोनी होनी चाहिए और जिस तरह से हम यहाँ पर चल रहे हैं वैसा ही फिर चले। तो क्या पैगाम रहेगा पूरे देश के वासियों के नाम? मैं देश को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि 90 से यहाँ बहुत हालात बेहतर है। ये इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कोई भी आंसर कुछ करेगा तो उसे फिर सारा माहौल बिगड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी हमारे साथ है, हर वक्त हर दुख में हमारे साथ है। जहाँ तक मेरा, जहाँ मैं घूमता हूँ हर जगह, मैं यहाँ पर मटन में ही नहीं बैठता हूँ, मैं हर जगह घूमता हूँ। अभी हमने सालिया में भी यहाँ पर वो हवन कुंड का इब्तिदा किया है, वहाँ पर बाथरूम्स बन रहे हैं, या अकिन गांव में काम चल रहा है, हर जगह काम चल रहा है, वेरीनाग में काम अच्छा चल रहा है, सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं। मगर मैं पहले ही कहता हूँ चंद अनासिरों को के काम से हम नहीं डरने वाले और हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आभार प्रकट करता हूँ और उनसे यही इस्तदा करता हूँ, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा वो भी विजिलेंट रहे, तो वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का ख्याल रखे। जहाँ पर उनको लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ वो सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। SSP साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, DIG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ख्याल रखे, पेट्रोलिंग करे, जहाँ भी तीर्थ स्थान है वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम करे रखे, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो है वो अब तीर्थों में बहुत जाते रहते हैं, उनको भी चाहिए कि हर तरह से सिक्योरिटी कायम रहे। मटन मामले के शारदा पीठ के बानी रविंद्र पंडिता ने मजम्मत की और उन्होंने कहा कि इस तरह की जायदाद की देखभाल DC करते हैं, लिहाजा वो अपने मातहतों को हिदायत दें ताकि इस तरह की जायदाद के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। पंडितों के जो है जलाए गए आग में राख हो गए, इसकी हम बड़ी मजम्मत करते हैं। एक्चुअली 1997 डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट के तहत जो रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो इसके कस्टोडियन हैं, उनको इनकी हिफाजत के लिए रखा गया है और उनको प्रॉपर जो है स्टेप्स लेने चाहिए पहले से ही कि इसमें कोई जो ये आगजनी का या जो सैबोटाज के वाक़े पेश आएंगे या आ रहे हैं तो इनको कैसे बचाया जाए। तो इसमें तो कोई रहता नहीं था, जब कोई इसमें रहता नहीं था, कोई शॉर्ट सर्किट की पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी और वजह की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये क्लियर केस है सैबोटाज का। हम दरखास्त करेंगे रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर से, जो अभी हालिया जो अपना हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया है मंदिरों श्राइन्स को लेके प्रोटेक्शन के लिए, उसमें ये डिस्ट्रेस सेल एक्ट जो है 1997 का, जिसमें कस्टोडियन है अपने रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर, वो सख्त हिदायत दे अपने लोअर स्टाफ को कि ऐसी माइग्रेंट प्रॉपर्टीज का ध्यान रखा जाए और ऐसे वाक़े ना पेश आए, वो इनको प्रॉपरली कंपेंसेट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेप्स भी लिए जाएं ताकि आगे ऐसे वाक़ा फिर से रोनमा ना हो। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। टेबल के ऊपर जानकारी के आधार पर कार्रवाई। श्री अमरनाथ यात्रा जारी, 52 वाहनों में 1477 श्रद्धालु जम्मू से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जाली बंदूक लाइसेंस की बरामदगी मामले पर जम्मू पुलिस ने किरण बाग इलाके में छापेमारी की है और गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने एक इमारत से एक बैग बरामद किया था और इसमें दीगर दस्तावेजात के साथ 435 जाली बंदूक लाइसेंस भी मिले थे। राजौरी में 2 मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी और जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों की तलाशी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है।
लोगों से किसी भी मशकूक और मुश्तबा नक्लो हरकत की इतला देने की अपील की गई है। जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस पूरा इलाका में शुरू किया गया है। ये दलोड़ी का इलाका हो या अड़गी का इलाका हो या फिर बल या फिर प्यो का इलाका, ये तमाम इलाके इसी एरिया के साथ मिलते जुलते इलाके हैं जहां पर दो अफराद जो है वो लोगों द्वारा देखे गए और लोगों ने इसकी इतला फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दी। जिला प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और लोगों को सलाह दी गई है कि वो किसी भी तरह की नकलो हरकत देखते हैं तो फौरी तौर पर उसकी इतला जिला हेडक्वार्टर पर दें या मुतलका थाना में दें। तो लोगों की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत पे आई और इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मकसद है कि किसी न किसी तरह से ये देश के दुश्मन अपनी कोशिश में कामयाब ना हो, अपनी मंशा में कामयाब ना हो और जल्द से जल्द इन्हें पकड़कर मार गिराया जाए। राजौरी ज़िला एक सीमावर्ती ज़िला है और अक्सर सीमा पार से कोशिश की जाती है कि इस ज़िला के अंदर खलबली पैदा की जाए, इस ज़िला के अंदर घुसपैठ की जाए, मगर घुसपैठ की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अलर्ट हैं और किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की इतला राजौरी हेडक्वार्टर पर मासूल हो रही है कि राजौरी के अलग अलग इलाका में कुछ इस तरह के अफराद घूम रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है। राजौरी जिला को भी अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास आती है तो वो साझा करें। अलग अलग एरिया में पुलिस की तरफ से लोगों के साथ मीटिंग्स भी की जाती हैं और लोगों का सहयोग भी लिया जाता है। हालांकि राजौरी जिला के जो वीडीसी मेंबर हैं, जिन्हें विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर या विलेज डिफेंस गार्ड भी कहते हैं, उनका भी सहयोग जो है वो पूरी तरह से मिल रहा है। वो भी अलर्ट हैं क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है और आज़ादी का त्यौहार भी आने वाला है। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह की लापरवाही ना करते हुए, किसी भी इंफॉर्मेशन को लाइटली ना लेते हुए सीरियसली लेती है और किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को आती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूरदराज इलाका दलोड़ी से शक्ति शर्मा। पुंछ के मंगनाड में सर्च ऑपरेशन जारी है और पिछले दिनों कुछ मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। ख्याल रहे कि 7 अगस्त से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, लिहाजा सिक्योरिटी एहलकार मुस्तैद है। जम्मू में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत के अवाम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे कदम उठाए जिससे दहशतगर्दी खत्म हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कुल जमाती मीटिंग अगस्त में ही होगी, तारीख तय की जा रही है, इस बारे में अनकरीब जानकारी दी जाएगी। ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि जहां हम लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन आए, उसके बजाय अमन के बजाय ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लड़ाई ना हो। हमें डर इस बात का है कि अगर ये चलता रहा है ऐसे तो कभी एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और हिंदुस्तान के लोग चाहेंगे कि हुकूमत कोई कदम उठाए जिससे कि ये आतंकवाद जो है ये बंद हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है और बड़े ट्रेंड लोग आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह करे कि हम उस मुसीबत से बच सकें। हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको भी अक्ल लाए कि इससे मामले हल नहीं होंगे, मामले और ख़राब होंगे। हम तो चाहेंगे कि उस पर बार बार सोचें और बार बार सोच के अमन की तरफ चलने की कोशिश करें और अल्लाह करे कि हम अमन दें। जिला इलेक्शन ऑफिस कुलगाम की तरफ से इन दिनों सेकंड स्पेशल समरी रिवीजन का अमल शुरू किया गया, जिसमें तस्हीह और इंदराज के अलावा मनसूखी और दीगर मामलात का काम अंजाम दिया जा रहा है। जिला इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अत्थर आमिर शफीक खान ने बताया कि 7000 से जायद नए इंदराज दर्ज किए गए और नए वोटर्स के अलावा तस्हीह वगैरह पर काम मुकम्मल किया जा रहा है। दिस प्रोसेस हैड स्टार्टेड, उसमें सबसे पहले हमारे हाउस टू हाउस सर्वेज हमारे BLOs ने की। इसके बाद हमारा अभी 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त
इस पीरियड में दिस इज़ द टाइम व्हेन एनीबडी कैन फाइल क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। सो ऑब्जेक्शन वुड बी कि अगर किसी का नाम है गलत है या कोई लोकल वोटर नहीं है, उसमें ऑब्जेक्शन फाइल की जा सकती है। अपने जो उनका किसी को नाम जोड़ना है, ना किसी को नाम में करेक्शन करनी है, तो वो सारी चीज़ें इस दौरान की जा सकती हैं। इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 25 जुलाई, इट विल कंटिन्यू टिल 9 अगस्त। सो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक, हमने कुछ स्पेशल कैंप्स रखे हैं। सो उस स्पेशल कैंप डेज में एक हमारा सैटरडे संडे जो पिछला हुआ 27-28 को, एक जो 2 दिन हमने कैंप डेज रखे थे। इन दोनों हमने सभी BLOs को अपने पोलिंग स्टेशंस पे ही रखा था, दैट एनीबडी कैन कम थ्रू आउट द डे एंड गेट देयर फॉर्म। मेंढर कस्बे में बिजली की तारों की हालत खस्ता है। तेज हवाओं के सबब तारों के आपस में टकराने से शोले निकलते हैं, जिससे हादसा पेश आ सकता है। दुकानदारों ने बिजली महकमे के आला अफसरान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस जानिब वो ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम कहां से ठीक करें। दुकानदारों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से अपील की कि वो खुद कस्बे का दौरा करें और हालात का जायजा लेने के बाद मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दें कि बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करें। अरूज पे है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, स्मार्ट सिटीज़ की बात की जा रही है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जम्मू में और श्रीनगर में चल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये मेंढर जो है, मेंढर टाउन जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सुमो और राहगीर जो है उनका आना जाना रहता है, तो मेन बस स्टैंड में जो तारों की बड़ी खस्ता हालत है। तो मैं इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब मोहम्मद यासीन चौधरी साहब से मोतबना आइजाना गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो मरकूज़ की जाए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जब भी कोई तेज़ हवाएं चलती हैं या बारिश होती है तो शोले जो है उठते हैं, तो लोगों को काफ़ी जो है दुश्वारी हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लिहाजा इंतज़ामिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो है पिन पॉइंट है मेंढर का बस स्टैंड, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में दिन को गाड़ियाँ जो है वो गुजरती हैं, गाड़ियों का आना जाना रहता है, राहगीर जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। तो कभी भी कोई बड़ा हादसा टालने के लिए जल्द अज जल्द इन तारों की मरम्मत की जाए। बिजली के इस कदर के शोले यहाँ पर चल रहे थे कि मैं कहता हूँ कि वहाँ पर अगर कोई तारें वहाँ से गिरती तो नीचे दुकानदार हैं, किसी दुकानदार की भी जान जा सकती है, किसी हमारे आने जाने वाले पैसेंजर जो हमारे लोग आते जाते हैं अप डाउन करते हैं उनकी जान जा सकती है। हमारी यहाँ पर स्टैंड के ऊपर गाड़ियाँ लगती हैं, किसी गाड़ी के ऊपर ये शार्ट अगर पड़े तो हमारे यहाँ पर बीच में कम से कम 10 पैसेंजर बैठे होते हैं, उनकी जान जा सकती है। देखिए मेरी ज़िला इंतज़ामिया जो हमारे SDM साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप बाज़ार का जो है विजिट करें और PDD डिपार्टमेंट की हालत देखें। यहाँ पर तारें जो हैं ये तारें लटकी हुई पड़ी हैं और बिजली के यहाँ पर तारें एक दूसरे के साथ जो जब टकराव करती हैं तो शोले बढ़ते हैं यहाँ पर। और दिन दिहाड़े यहाँ पर कल और परसों और आज का दिन हमने देखा, हमने सोचा कि किसी जो है PDD डिपार्टमेंट वाले के कानून तक ये बात पहुँची होगी, लेकिन यहाँ पर देख के भी जो है लोग जो हैं पीठ फेर देते। सयाहती नक्शे पर उभरता हुआ मरकज शिखरों का रुख सयाह कर रहे हैं, जो सयाहती शोबे से जुड़े वाबस्ता अफराद के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बढ़ती माहौलियाती आलूदगी तशवीश का बाइस है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की नुमाया तादाद यहाँ आती है, लेकिन अपने पीछे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन और दीगर बेकार अशिया छोड़े जाते हैं। लिहाजा समाजी कारकुनों और मकामी लोगों ने सयाहों से सयाहती मकामात को आलूदगी से पाक रखने की अपील की है। जिन्होंने इसको हाईलाइट किया, यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे सबसे एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह रहता था, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, सब लोग अवेयर हो गए। इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने DC साहब और डेपो साहब से एक गुजारिश करते हैं, अब लोग यहाँ आ रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला जंगलात को। जो भी घोड़े वाले अभी तक वो शायद टिम्बर स्मगलिंग कर रहे थे, आज के बाद उनको एक रोज़गार मिल रहा है यहाँ पे, तो इससे जंगलात भी बचेंगे। और उससे हम एक मोदबाना गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से, यहाँ पे 2-3 बाथरूम बनने चाहिए, 2-4 टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। और ये एक मसला है पुल का, और रोड ऑलरेडी बना है, इसमें अगर MG नरेगा में भी थोड़ा उसकी मरम्मत हो जाए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इससे हम गुजारिश करते हैं डेपो साहब को कि इसके लिए इनको एक NOC इजरा किया जाए। जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब यहाँ पे आए, इसने वादा किया हमारे साथ कि हम यहाँ 2-3 लेटरिन पॉइंट बनाएंगे और डस्टबिन रखेंगे। बाकी डेपो साहब को भी हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम भी इस बात का ख्याल रखेंगे, जंगल हमारी सरमाया है, इसकी हिफाजत सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन टूरिज़्म उससे बड़ा एक
पहलू है हमारे इलाके के लिए, चूँकि आपको खुद पता है कि मिलिटेंसी में ये मिलिटेंसी का हब माना जा रहा था। आजकल वो हालात नहीं, लोग मज़े से घूम रहे हैं, बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और जितने भी नौजवान हैं हमारे अभी तक उनका रोज़गार यहाँ मिल रहा है, वो इससे ड्रग्स से बचेंगे। बाकी कोई यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, टेम्परी कोई त्रिपाल लगा के कोई गाड़ी लेके दिन को काम करता है और शाम को वापस चला जाता है। यही है कि आम लोगों से कि जितना हम घर में सफाई रखते हैं तो उससे ज़्यादा यहाँ सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ बहुत अजीम तरीन मतलब जो ये दरसगाह है, आस्थान शरीफ है, ज़ियारत शरीफ है, इसका खास ख्याल रखा जाए कि अगर इनको ये रोज़गार बंद हो जाएगी तो कल हमारे बच्चे पता नहीं क्या काम मनशात करेंगे, शराब का काम करेंगे, क्या करेंगे, उसका पूरा ख्याल रखा जाए। हम आपकी वसादत से सब बाकी ये अर्ज है मेरी, जितने भी दुकानदार यहाँ आस्थान आलिया के पास हैं, दूसरे आतवार को इधर कोई नहीं होगा, नीचे सब अपना काम करेंगे। जितना भी कूड़ा करकट होगा, दुकान वाले जिसका भी कूड़ा करकट वो खुद अपना कूड़ा करकट जो साफ करके इसकी सफाई का ख्याल पूरा